बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में दो सच्चे दोस्त रहते थे। एक था कौवा और दूसरा हिरण। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि वे हर पल एक दूसरे के साथ रहते थे। साथ घूमते, साथ खाते और रात को भी एक ही पेड़ के नीचे सोते। कौवा पेड़ की डाल पर और हिरण नीचे मिट्टी के गड्ढे में। वे इतने खुश रहते थे कि मानो उन्हें दुनिया की कोई चिंता ही न हो। एक दिन जंगल में घूमते समय एक चालाक लोमड़ी की नजर उस हिरण पर पड़ी। वह उसे देखकर ललचाई और मन ही मन सोची, अगर इसे किसी तरह फंसा लूं तो मुझसे बड़ा शिकार कोई नहीं होगा। फिर क्या था, उसने हिरण के आसपास मंडराना शुरू कर दिया। एक दिन जब कौवा पास नहीं था और हिरण अकेला घास खा रहा था तो लोमड़ी धीरे से उसके पास आई और बोली। अरे हिरण भैया, कैसे हो? हिरण चौंक गया। तुम कौन हो और मुझे भैया क्यों कह रही हो? लोमड़ी ने आंखों में आंसू भर लिए और बोली, मैं इस जंगल में बिल्कुल अकेली हूँ। कोई मेरा नहीं है। जब तुम्हें देखा तो लगा शायद तुम मेरे सच्चे दोस्त बन सकते हो। हिरण दिल का साफ था। लोमड़ी की बातों में आ गया और दोस्ती स्वीकार कर ली। अब वो हर दिन लोमड़ी के साथ समय बिताने लगा। धीरे धीरे उसने कौवे से दूरी बना ली। कौवा उदास था लेकिन कुछ कह नहीं सका। एक दिन लोमड़ी बोली, चलो ना दोस्त, तुम्हें एक जगह ले चलती हूँ जहाँ बहुत सारा स्वादिष्ट खाना है। हिरण खुशी खुशी तैयार हो गया। लोमड़ी उसे एक खेत में ले गई जहां हरी भरी सब्जियां और ताजी घास थी। हिरण की आंखें चमक उठी। बोला, वाह दोस्त, अगर तुम ना होती तो मैं इतना बढ़िया खाना कभी नहीं चख पाता। लोमड़ी मुस्कुराई लेकिन मन ही मन सोची, जितना ज्यादा खाएगा उतना मोटा होगा और फिर मेरा स्वादिष्ट शिकार बन जाएगा। अब रोज का नियम बन गया। दोनों खेत में जाकर खाते और मस्ती करते, लेकिन खेत किसी और का था। जब किसान को शक हुआ कि कोई उसकी फसल बर्बाद कर रहा है तो उसने खेत में एक जाल बिछा दिया। अगली सुबह जब हिरण और लोमड़ी खेत पहुंचे तो हिरण उस जाल में फंस गया। वह चिल्लाया, बचाओ, कोई है। लेकिन लोमड़ी डर के मारे नहीं बल्कि चालाकी से वहां से चुपचाप भाग गई। झाड़ियों में छिपकर सोचने लगी, अब किसान आएगा, हिरण को मारेगा और मुझे मिलेगा इसका ताजा मांस। हिरण को तब कौवे की कही हर बात याद आई। उसने जोर से पुकारा, कौवा भाई, मेरी मदद करो। माफ कर दो मुझे, मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठा हूँ। कौवा दूर से सुनकर तुरंत उड़ता हुआ आया और बोला, अब समझ में आया, वो लोमड़ी धोखेबाज है। चलो अब ध्यान से मेरी बात सुनो। कौवे ने प्लान बताया, जब किसान आएगा तुम मरा हुआ बन जाना। मैं तुम्हारे पैरों को चोंच से मारता रहूंगा ताकि किसान को लगे कि तुम मर चुके हो। किसान आया, हिरण ने नाटक किया, कौवा पैरों को चोंच से मारता रहा। किसान को लगा हिरण मर गया है तो उसने जाल खोल दिया। उसी पल हिरण कूदा और तेजी से भाग गया। हिरण की जान बची पर आत्मा पर गहरा घाव रह गया। उसने कौवे से कहा, अब उस लोमड़ी को सबक सिखाना है। जो उसने मेरे साथ किया वो किसी और के साथ ना हो। कौवा मुस्कुराया, चलो फिर मिलकर एक योजना बनाते हैं। अगले दिन हिरण फिर से लोमड़ी के पास गया और बोला, चलो ना दोस्त, आज फिर से खेत चलते हैं। खाने की बड़ी इच्छा हो रही है। लोमड़ी खुश हो गई। आज तो अपने आप आया है, अब तो मुझे इसे खाना ही पड़ेगा, उसने सोचा। जैसे ही वे खेत पहुंचे लोमड़ी घास खाने में व्यस्त हो गई और जाल में फंस गई। अब उसकी हालत देखकर हिरण मुस्कुराया। कैसा लग रहा है दोस्त? याद है उस दिन जब मैं जाल में फंसा था और तुम भाग गई थी? लोमड़ी गिड़गिड़ाई। मुझे माफ कर दो, इस बार मैं सच में बदल जाऊंगी, बस एक बार निकाल दो। कौवा और हिरण वहीं आए। कौवा बोला, देख लो लोमड़ी, ये है तुम्हारे कर्मों का फल। जो दूसरों को धोखा देता है एक दिन खुद उसी जाल में फंसता है। लोमड़ी कुछ न बोल सकी, बस पिंजरे में बैठी आंसू बहाती रही।